बहुत समय पहले एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, लेकिन वे ईमानदार नहीं थे, बल्कि तीनों चोर थे। दिन रात यही सोचते रहते कि कहां से कुछ चुराएं और आराम से खाए पिए। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पास के नगर के मंदिर में एक सोने की थाली है, जिसमें भगवान का भोग लगाया जाता है। तीनों ने योजना बनाई कि रात को मंदिर में घुसकर वह थाली चुरा लेंगे। रात गहराते ही तीनों मंदिर पहुंचे। चौकीदार सोया हुआ था। चुपचाप अंदर घुसकर उन्होंने भगवान के सामने रखी सोने की थाली उठा ली। थाली हाथ में आते ही तीनों की आंखों में लालच चमकने लगा। उनमें से एक बोला, भाइयों, अब हमें यह सोने की थाली बांटनी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, यह थाली एक ही है, इसे टुकड़ों में काटना पाप होगा, हम में से किसी एक के पास ही रहनी चाहिए। तीसरा सोचने लगा, क्यों न दोनों को धोखा देकर यह थाली अकेले ही ले लूं। तीनों ने तय किया कि सुबह जंगल के किनारे बैठकर इस थाली को बांटने का निर्णय करेंगे। सुबह होते ही वे जंगल पहुंचे। थाली उनके सामने रखी थी, परंतु अब एक नई समस्या आ गई। तीनों में से किसके पास थाली रहे। तीनों के मन में स्वार्थ और लालच बढ़ता जा रहा था। तभी एक ने कहा, देखो, हमें भूख लगी है, पहले खाना ले आते हैं, फिर आराम से बैठकर विचार करेंगे। बाकी दोनों ने हामी भरी। तीसरे चोर को खाना लाने भेजा गया। खाना लाने गया चोर सोचने लगा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों मर जाएंगे और थाली मेरी हो जाएगी। उसने जहर मिलाया और खाना लेकर लौट आया। इधर पीछे बैठे दोनों चोर भी चालाकी सोच रहे थे। वे आपस में बोले, जैसे ही यह लौटे हम इसे मार देंगे और थाली बांट लेंगे। तीसरा लौटा, दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अब दोनों चोर खुश हुए और बोले, अब थाली सिर्फ हम दोनों में बटेगी। भूख लगी थी, इसलिए दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन खाना जहरीला था। कुछ ही देर में दोनों भी तड़प कर मर गए। थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी और गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि 3 चोर मृत पड़े हैं और सोने की थाली भगवान के सामने सुरक्षित पड़ी है। गांव वालों ने समझ लिया कि यह भगवान की लीला है और लालचियों का यही अंत होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच हमेशा विनाश की जड़ है। दूसरों को धोखा देने वाला अंत में खुद धोखा खाता है। जो चीज़ पाप से प्राप्त हो उसका सुख कभी नहीं मिलता। ईमानदारी और संतोष ही जीवन को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।